गोस्वामी तुलसीदास के 24 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। प्रिय मित्रों, आज हम आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के 24 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। पहले सुनिएगा गोस्वामी तुलसीदास की कुछ खास बातें। एक ऐसे कवि जो अपनी मनमोहक कविताओं और अपनी वाणी से जिंदगी जीने का हुनर सिखाते थे, जिन्हें रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। ऐसी महान शख्सियत का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। राम भक्ति शाखा के महान कवि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ की रचना की और कई पुस्तकें लिखी, जैसे कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, तुलसीदास जी के दोहे, संगति पर और चौपाइयों छंदों के जनमानस को राम भक्ति का सरल मार्ग दिखाया और जीवन दर्शन कराया। एक समय ऐसा भी था जब तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली के प्रेम में इतने अनुरक्त रहते थे कि एक दिन बहुत बारिश और अंधेरी रात होने के बावजूद वे अपनी पत्नी से मिलने उनके ससुराल पहुंच गए। ये सब देखकर उनकी पत्नी दंग रह गई और उन्होंने तुलसीदास जी को व्यंग के रूप में ताना दे दिया, जिससे आहत होकर तुलसीदास जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, जिससे वे गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए और वहाँ से काशी चले गए। रत्नावली ने ऐसा क्या कहा? अस्थि चर्ममय देह यह, तासो ऐसी प्रीत, अनेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात मेरा शरीर तो चमड़े का बना है जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। इस नष्ट हो जाने वाले शरीर से प्रेम करो, उससे अच्छा है कि तुम राम नाम का जाप करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। उस दिन से तुलसीदास जी राम भक्ति में डूब गए और कई किताबें लिख दी, जिनमें रामचरितमानस भी है। आज मैं आपको तुलसीदास की अमृतवाणी, तुलसीदास जी के दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको सुनाने वाले हैं। सुनिएगा दोस्तों। बिना तेज की पुरुष की अवश्य अवज्ञा हो, आग बुझे जो राख की आप छुबे सब कोई। तेजहीन व्यक्ति की बात पर कोई ध्यान नहीं देता, जबकि बात कोई नहीं मानता। जैसे राख की आग जब बुझ जाती है तो सब उसे चुने लगते हैं। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि मुसीबत के समय यह चीज़ें बहुत काम आती हैं, जैसे शिक्षा, विनम्रता, विवेक, साहस, सुकृत और हमारा अपना सत्य, साथ ही राम पर हमारा विश्वास। काम क्रोध मद लोभ की, जो लो मन में खान, तोलो पंडित मूर्खो, तुलसी के समान। इंसान के मन में जब तक काम, क्रोध, अहंकार और लालच होती है, तब तक एक विद्वान और एक मूर्ख में कोई फर्क नहीं, दोनों एक समान है। आवत ही हर सै नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ ना जाइए, कंचन बरसे में। जिस घर में जाने पर आपको देख के लोग खुश ना हो और उनकी आंखों में प्रेम ना दिखाई पड़े, तो ऐसे घर में कभी ना जाएं, चाहे वहाँ पैसों की बारिश ही क्यों ना हो रही हो। मौसम दीन न दीन हित,
तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रघुवीर, मेरे जैसा कोई दीनहीन नहीं और तुम्हारे जैसा कोई दीनहीन का भला करने वाला कोई नहीं। ऐसा विचार के है रघुवंश, मेरे जन्म मृत्यु के भय को हर लो। काम ही नारी पियारी जिमी लो वही प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामना से भरे व्यक्ति को औरत प्यारी लगती है, जैसे लालची व्यक्ति को दौलत प्यारी लगती है, वैसे ही हे रघुनाथ, हे राम, आप मुझे प्यारे लगते हैं। मस कहीं करई बिरंचि प्रभु अजहि मसकते ही। अस विचार तज संशय रामहि भजहि प्रवीण। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम एक छोटे से मच्छर को प्रभु बना सकते हैं और प्रभु को छोटा सा मच्छर भी बना सकते हैं। ऐसी समझ रखने वाले विद्वान लोग सारी आशंकाएं त्याग कर राम की ही भक्ति करते हैं। जो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुबीर परायण जेहि नर उपज विनीत। ऐसा कुल जिससे राम की भक्ति करने वाले लोग जन्म लेते हो, वो कुल धन्य है और दुनिया के लिए पूजनीय है। तुलसी की कुसंग स्थिति होई दाहिने बाम। कही सुनी सुकुचिया सूम खल रत हरि शंकर नाम। बुरी संगत में रहने से लोग बदनाम ही होते हैं और वो अपनी इज्जत खो देते हैं। जैसे देवी देवताओं का नाम रखकर बुरी संगत में रह जाते हैं तो उन पावन नामों से कोई असर नहीं होता। बस कुसंग चा सुजनता ताकि आस निराश। तीर्थों को नाम भो गया मगह के पास। गलत संगत में रहने वाला इंसान अपने काम में सफलता की उम्मीद करता है तो उसे कभी सफलता नहीं मिलती। ठीक उसी तरह जैसे मगध के पास होने के कारण विष्णुपद तीर्थ का नाम गया पद गया। सो तनु धरि हरि भजहि ना जे नर होई विषय रत मंद मंद तर। कांच की रचि बदले तेले ही करते डार परस मन देही। जो लोग इंसान का शरीर पाकर भी राम भक्ति नहीं करते और दुनिया के मोह में खोए रहते हैं, वो ऐसे मूर्ख इंसान जैसे हैं जो पारसमणि को फेंके देते हैं और कांच का टुकड़ा उठा लेते हैं। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक। पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। अर्थात परिवार में बड़े को मुँह जैसा होना चाहिए जो वो खाता पीता अपने मुख से है और शरीर के सभी अंगों को अपनी बुद्धि से पोषण करता है। तुलसी जे कीरति चाहे पर कीरति खोय। तिनके मुँह मसीला गए मिटही न मरी हैं धोय। जो लोग दूसरों की निंदा करके खुद अपने लिए सम्मान ढूंढते हैं, वैसे लोगों के मुंह पर ऐसी कालिख लग जाती है जो लाखों बार धोने पर भी नहीं मिट सकती। वचन वेश क्या जानिए मनम लीन नर नार। सूप नखा मृग पूतना दसमुख प्रमुख विचार। किसी की मीठी बोली या सुंदर कपड़ों से उनके भीतर की भावना कैसी है ये जान नहीं सकते। सूप नखा मारीच पूतना और रावण ये भी सभी सुंदर वस्त्र पहनते थे पर मन से मैले थे। तुलसी दे कि सुबह सुभूलही मूण न चतुर नर। सुंदर के कहीं पे खुवचन सुधा समय असन यही। किसी इंसान के अच्छे और उम्दा कपड़े देखकर सिर्फ बेवकूफ़ ही नहीं बल्कि बुद्धिमान इंसान भी धोखा खा
सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे मोर के पंख सुंदर और उसकी वाणी मीठी लगती है, पर उसका भोजन सांप होता है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राजधर्म तन तीनी करे हुई बेगहि नाश। कोई सलाहकार, कोई चिकित्सक या कोई गुरु जब झूठ बोलने लगते हैं तब धर्म और शरीर का नाश निश्चित है। एक यनी अरूप अनामा, यज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देई चरित कृत नाना। भगवान एक ही है, उन्हें कोई इच्छा नहीं होती और उनका कोई रूप या नाम नहीं, उनका जन्म नहीं हुआ, वे परमानंद हैं। उस विश्वरूप भगवान ने अनेक चेहरे और अनेक शरीर धारण कर देखे। सो केवल भक्तन हित लागी, अपरम कृपाल प्रणत अनुरागी, जहि जन पर ममतायति छोहू, जहि करुणा करि कीन न कोहू। भगवान अपने भक्तों के लिए ही अपनी कृपा बरसाते हैं। वे परम कृपालु और भक्त के दोस्त हैं। वे केवल प्रेम करते हैं और किसी पर क्रोध नहीं करते। जपहि नाम जन आरत भारी, अमिटहि कुसंकट होई सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, असुकृत चरैया नग उदारा। जब कोई भक्त संकट के वक्त भगवान को याद करता है तो भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं। इससे भक्त सुखी हो जाते हैं। अर्थात आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के भक्त हैं जो पुण्य के भागी होते हैं। असकल कामनाहीन जे राम, भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनहु किए मन मीन। जो अपनी सभी इच्छाओं को छोड़कर बस राम की भक्ति में लीन होते हैं, वे प्रेम के सागर में अपने मन को मछली की तरह रखते हैं और कभी भी अलग नहीं होना चाहते। वही सच्चे भक्त हैं। अब भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद भखाना। अनेक तरीकों से भक्ति करना और क्षमा दया दम लताओं के मंडप समान है। ईश्वर के चरणों में प्रेम भक्ति का रस है और यह वेदों में लिखा हुआ है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, अजिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, जहि जाने जग जाई हेराई, अजागे जथा सपन भ्रम जाई। भगवान को न समझने पर झूठ आपको सत्य जैसा लगता है, जैसे बिना रस्सी को पहचाने वो आपको सांप जैसी लगती है। लेकिन भगवान को जान लेने पर संसार का उसी तरह सच समझ आता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम टूट जाता है। अजिनी हरि कथा सुनी नहीं काना, अश्रवण रंध्र यही भवन समाना। जिसने अपने कानों द्वारा प्रभु की कथा नहीं सुने, उसके कान का छेद सांप के बिल जैसा है। अजिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, अजीवति सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, अजीह सुधा दुर जीह समाना। जिस इंसान के दिल में भगवान की भक्ति नहीं, वो जिंदा होकर भी मुर्दा के समान है। और जिसने भगवान का गुण नहीं गाया, उसकी जबान में ढकी जीभ के समान है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।